नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश में आक्रोश है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के सभी जिलों में व्यापारी दुकानें बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के बाजार आधे दिन तक बंद रहेंगे, जबकि इंदौर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां दुकानों को बंद किया गया है। दरअसल इसके विरोध में संघ ने सभी व्यापारी एसोसिएशन से आधे दिन का बंद रखने की अपील की थी। लगातार तस्वीरें सामने आ रही, जिसके चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू जो संगठन है वह बांग्लादेश सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि भारत माता चौराहा पे ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। दोपहर में ये जो पूरा कार्यक्रम है वह शुरू हो जाएगा, जिस पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो हिंदू संगठन है वह सभी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ लगातार जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वह करते हुए दिखाई देंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रदर्शन को लेके एक बड़ी जो व्यवस्था है वही की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह सभी यहाँ पहुंचेंगे, जिसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वह यहाँ लगाई गई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस के जो जवान हैं वह सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही यदि पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक बड़े रूप पर एक जो बड़ा मंच है वह बनाया गया और इसी मंच से हिंदू संगठन कहीं ना कहीं। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या माहौल है, किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है संगठनों के द्वारा? बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया भोपाल में, और जिस प्रकार से भोपाल की धरा में प्रदर्शन हुआ, यहाँ आज कहीं न कहीं हिंदुओं की एकता यहाँ पर दिखी है। आमतौर पे आप देखते हैं कि जब राजनीतिक कोई सभा होती है तो वहाँ पर कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे दे करके लोगों की भीड़ जुटाई गई है, लेकिन जिस प्रकार से आज भोपाल के भारत माता चौराहे पर हिंदू समागम हुआ, जिस प्रकार से विराट हिंदू समागम इकट्ठा हुआ और प्रदेश के हर जिले से, हर कोने से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, और सबसे बड़ी बात चैताली ये रही कि ये चौराहा एक बड़ा चौराहा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जमीन खाली है, तो करीब 25 से 30 हजार की संख्या में लोग पहुंचे। सबसे बड़ी बात इस भीड़ में ये भी देखने को मिली कि जिस प्रकार से मातृशक्ति की संख्या देखने को मिली, जिसको शक्ति स्वरूपा, अन्नपूर्णा अलग अलग नाम से जाना जाता है। आमतौर पे महिलाएं घर से बहुत कम निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े जन सैलाब में बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लगातार उनको मारा जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन हिंदुओं के समर्थन में हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं जिस तरह से सामने आई, वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। ये दर्शाता है कि महिलाओं में किस प्रकार से संवेदना होती है, किस प्रकार से वेदना होती है, और वो किस प्रकार से लोगों की भलाई चाहती हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। दूसरी बात ये रही चैताली की, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय पहुंचे थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, ओजस्वी वक्तव्य, वो कहीं न कहीं हिंदुओं को जगाने वाला वक्तव्य रहा। उन्होंने कई तरह से बातें रखी। कि आप तस्वीरें भी दिखाइए, जिस तरीके से पीछे भी आपके बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन जिन्होंने किया है। हम चाहेंगे तस्वीर आप दिखाएं हमारे दर्शकों। चैताली, देखिए, हम जो प्रदर्शन स्थल से अब क्योंकि भीड़ निकल चुकी है, रोशनपुरा चौराहे तरफ गई है, तो अब इसलिए आपको जो है अब ये लौटते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि जो पब्लिक गई थी। हम बीच में ये अटल पथ के पास अभी फिलहाल मौजूद हैं, और भीड़ जो है वो अगर बात करें तो रोशनपुरा चौराहे तरफ निकल गई है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो अब कहीं या तो लौट रहे हैं अपने गंतव्य के लिए, वो जा रहे हैं।
तो अब इस तरह के हैं, क्योंकि करीब आधे घंटे पहले ये पूरा जन सैलाब निकला था इस रास्ते से होते हुए, भदभदा रोड जो कहलाता है, तो इसी रास्ते से पूरा जन सैलाब निकला था। फिलहाल ये जो भीड़ है वो रोशनपुरा चौराहे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हम अटल पथ पर रुके हुए हैं। तो अब जो लोगों का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वापसी होने चली है। यहाँ से ज्यादा दूर रोशनपुरा चौराहा भी नहीं है, इसको डिपो चौराहा भी कहते हैं, जो आपके अटल पथ के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल जो जन सैलाब था तो आगे निकल चुका है, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पर दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, हालांकि ये गैर राजनीतिक पूरा कार्यक्रम था, क्योंकि सकल हिंदू समाज की तरफ से ये बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में संत समागम भी देखने को मिला, प्रदेश के अलग अलग जगहों से संत पहुंचे। भोपाल में जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी मठ मंदिरों के संत पहुंचे थे, और मंच में उन्हीं संतों को ही स्थान दिया गया था। अश्विनी उपाध्याय के अलावा अगर हम बात करें तो मंच में सिर्फ संतों को ही स्थान दिया गया था। भाजपा की तरफ से हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विधायक की बात करें तो भगवान दास सवनानी और उसके अलावा रामेश्वर शर्मा भी पहुंचे हुए थे। सभी नीचे बैठे थे, सभी ने बात सुनी संत समागम की। जो अधिवक्ता आए थे दिल्ली से, अश्विनी उपाध्याय की भी सबने बात सुनी। और जिस प्रकार से यहाँ पर बातें रखी गई, एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के भारत सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कई तरह के अलग अलग वक्तव्य आए, और बड़ी बात ये देखने को मिली कि सब लोग एकजुट नजर आए, यहाँ पर सब एक भीड़ में नजर आए, और कोई जात पात का भेदभाव नहीं रहा। यहाँ सब लोग, क्योंकि जिस प्रकार से सकल हिंदू समागम नाम दिया गया था, विराट हिंदू समागम, तो सब हिंदू समागम के माध्यम से एक बैनर तले यहाँ पर सभी की भीड़ देखने को मिली। जी चेताली जी सदी, बात की जाए जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है हमें प्रदर्शन देखने को मिला, प्रदर्शन के चलते कई एक संदेश जो है सभी हिंदुओं ने एकजुट होकर भी जो है वो दिया है। आपने लोगों से भी चर्चा की होगी, लोगों का क्या कहना है इस पर? चेताली, जिस प्रकार से हमने लोगों से बात की, लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था, और उनमें हिंदुओं के प्रति वेदनाएं दिख रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से कि वहां पर हिंदू मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को लगातार खंडित किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं बड़ी संख्या में, उन सबको घर में जा करके लोग मारने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से कुछ बात भी करेंगे, यहाँ पर कुछ पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया, अभी यहाँ से जुलूस भी निकाला, क्या उद्देश्य रहा? बड़ी संख्या में हमने देखा भीड़ भी जुटी। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो धर्म गुरुओं को घर से निकाल के मारा जा रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या हिंदू एकजुट नहीं हो सकता? इस भारत का हिंदू भी एकजुट है, और सारा हिंदू समाज एक होकर ये अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। यहाँ बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू है वह हिंदू हमारे भारतवर्षी है, हमें हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। इसलिए ये हिंदू समाज एकत्रित हुआ है आज। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आज भोपाल में हिंदू समागम हुआ, हिंदुओं की बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ जुटे, तो इसकी गूंज जो है वो बांग्लादेश तक जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह विश्व पटल पर जाएगी। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, विश्व पे एक पहचान हो गई कि भारत में हिंदू जितना एकत्रित है, एकजुट है, एकता से रहता है। यह देखकर आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि हिंदू को एक होना पड़ेगा, और हिंदू जब एक होगा तो हिंदू एक होने से कभी भी, देखिए आपने इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कहीं आपने कुछ देखा कि कुछ गलत हुआ? सब एक साथ, एक ध्येय, एक लक्ष्य के साथ चल रहे थे, और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में यह कार्य हुआ है। हम सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए उसके। अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत सारी बातें कही, कितनी उनकी बातों से सहमत हैं? हम सारी बातों से सहमत हैं, और हम पूरे एकजुट हैं, पूरे जितने भी हिंदू हैं सब एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए तैयारी में है, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या लगता है कि अगर भारत सरकार पहल करती है तो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अन्याय करेंगे ना, न्याय होगा, मिलेगा। मोदी जी स्वयं न्याय करेंगे। विश्व में जाएगी ना, पूरे विश्व में जाएगी, पूरे हिंदू भाई एक होके, एकजुट होके उनका मुकाबला करेंगे हम। जय जय श्री राम। क्या लग रहा है, क्या करेंगे आगे?
आगे ये करेंगे कि अभी फिलहाल में तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर जिला स्तर पे करेंगे हम। अभी ये भोपाल जिले में हुआ, इसके साथ में क्या है कि जो बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, भाई के साथ बहन के साथ में भाई देख रहा है और उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, पत्नी के साथ में पति देख रहा है और बलात्कार हो रहा है, तो इसके उसमें हिंदू भाइयों को न्याय मिले, ये बात हम सारे विश्व के आगे पहुंचाने के लिए ये न्याय यात्रा है। हम भी क्यों सहन करें बांग्लादेशियों को जो भारत में घुसपैठी इतने आगे यहाँ पे बसे हुए हैं, अपने देश में अपना खा रहे हैं, और अपने जो हिंदू भाई है जो बांग्लादेश में वो उनको मतलब अत्याचार वहां पे कर रहा है। तो भारत भी स्वतंत्र होने चाहिए ना कि जो बांग्लादेशी आए उनको यहाँ से भगाए। यहाँ पे हिंदू मांग करेंगे जो बांग्लादेशी आए हमारे देश में, हमारी धरती पे वो क्यों रहे, उनको बांग्लादेश में ही वापस किए जाए। ये हमारी पहली मांग होनी चाहिए, ये सभी हिंदुओं की पहली मांग होनी चाहिए कि बांग्लादेश से जो आए उनको बांग्लादेश वापस पहुंचाया जाए, उनकी पहचान कराई जाए, उनका जनगणना के उनके कार्डों के माध्यम से उनकी एक कमेटी गठन करके उनके ऊपर जांच करी जाए कि ये बांग्लादेशी है, कितने बांग्लादेशी, उनको यहाँ से रोमियों को सबको भगाया जाए। जी चलिए संदीप, शुक्रिया तमाम, आक्रोश दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है। जी बिल्कुल संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है वो आज देखने को मिला भोपाल में। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया है।